हारे मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से मन ही करत फजीत। एक ध्रुव जी का मन है जो 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति हो गई, और एक रावण का मन है कि भगवान श्री राम सामने खड़े हैं तब भी उसे भगवान को वो स्वीकार नहीं कर रहा है। एक मन प्रहलाद का है जो प्रहलाद जी ने छोटी सी अवस्था में नरसिंह भगवान को प्राप्त कर लिए, पिता का कल्याण कर दिया, और वहीं पर प्रहलाद जी के पिताजी हैं हिरण्यकश्यप, वह साक्षात भगवान को पहचान नहीं पा रहे। बंधुओं, भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है, कहीं भी भगवान प्राप्त हो जाएंगे, मंदिर में दर्शन हो जाएंगे, पर भगवान की कथा बड़ी कठिन है। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग इस संसार को संसार सागर कहते हो कि नहीं कहते हैं? कहीं पर कोई घटना घट जाए, आपने पेपर में सुना कि फलाने जगह 10 लोग मर गए, संसार सागर है, चलता रहता है, कहते हो कि नहीं कहते हैं? फलानी जगह कोई अच्छा काम हो गया, संसार सागर है, चलता रहता है, कहते हो कि नहीं कहते? कहीं पर घटना हुई कि वहां तूफान आ गया, बद्रीनाथ में ऐसी घटना घट गई, संसार सागर है, चलता रहता, कहते हो कि नहीं कहते? तो क्या संसार और सागर का कोई संबंध है? संसार सागर का कुछ संबंध है, तभी तो हमारे पूर्वज कहते थे कि संसार सागर है। क्या कहते थे? संसार। तो संसार और सागर का संबंध क्या है, आपको हम बताते हैं। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा करके बोलो जय सिया राम। देखिए, ना पैसा लगता है ना दाम लगता है, जय सिया राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। दोनों हाथ उठा करके बोलो जय सिया राम। संसार और सागर में कुछ संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है, ध्यान से सुनना। संसार जिसमें हम और आप रहते हैं, और सागर माने समुद्र। आप लोगों ने समुद्र का दर्शन किया है कि नहीं किया? संसार जिसमें हम और आप रहते हैं, सागर अर्थात समुद्र। तो संसार में भी उथल पुथल रहती है और समुद्र में भी उथल पुथल रहती है। संसार में कैसी उथल पुथल रहती है? बोले संसार में उथल पुथल है, किसी बच्चे का जन्म हो गया तो खुशियां हैं, किसी के यहाँ मरण हो गया तो उसके यहाँ रोना लगा है, किसी के यहाँ विवाह हो रहा है तो बैंड बाजे बज रहे हैं, किसी के यहाँ कोई घटना घट गई है तो दुख में है। तो संसार में उथल पुथल है। ऐसे ही समुद्र में, सागर में भी उथल पुथल है। कभी हिलोर बहुत जोर से आ जाती है, कभी लहर बहुत जोर से आ जाती है, कभी पानी में फैन आ जाता है, तो समुद्र में भी उथल पुथल है। अच्छा, ये बताओ, संसार का संबंध किससे है? संसार का संबंध है मन से। किससे है? मन में विचार आया कि हम दिल्ली हैं, तो दिल्ली पहुंच गए। माताएं कथा सुन रही कि हम तो यहाँ कथा सुन रही हूँ, बहुरानी पता नहीं घर में क्या कर रही है, सो मन बहुरानी में पहुंच गया। मायके की याद आ गई, सो मन मायके में पहुंच गया। भाई लोग कथा सुन रहे, मन शरीर कथा में है, ध्यान व्यापार में चला गया तो मन व्यापार में है। तो संसार का संबंध मन से है। किससे है? मन से। और समुद्र का, सागर का संबंध किससे है? चंद्रमा से। किससे है? चंद्रमा जब पूरा उगता है तो समुद्र में ज्वार उठता है, फैन आता है। चंद्रमा की वजह से ही समुद्र की शोभा है। और चंद्रमा का संबंध किससे है? चंद्रमा का संबंध मन से है। इसलिए तो ब्राह्मण आरती में गाते हैं, चंद्रमा मन सो जा तश्चक्षो
मन का देवता है चंद्रमा। मन का देवता कौन है? चंद्रमा। तो संसार का संबंध मन से है और समुद्र का संबंध चंद्रमा से है और मन का देवता चंद्रमा है। ये संसार और सागर का संबंध है। तो भैया ये निश्चित होता है कि अगर आप समुद्र में जाते हैं, सागर में जाते हैं, तो आप जिस तट पे खड़े होते हैं, अगर आपके मन में इच्छा हुई कि हमें इस पार से उस पार जाना है, तो किससे जाओगे? नाव से। नाव से ही तो जाओगे। अगर आपको नदी पार करना है, समुद्र पार करना है, तो किससे जाओगे? नाव से। तो ये सिद्ध होता है कि जिस तट पे आप खड़े हो, अगर दूसरे तट पे जाना है तो ये सिद्ध है कि ये तट भी है तो दूसरा तट भी है। इसी प्रकार संसार में जन्म रूपी तट है तो मृत्यु रूपी भी तट निश्चित है। अब हमको यात्रा कहाँ की करनी है? बोले हमको यात्रा करनी है समुद्र पार करने की, इस तट से लेकर के उस तट की। और इस संसार में हमें यात्रा कहाँ की करनी है? बोले जन्म रूपी तट से लेकर के मृत्यु रूपी तट की हमें यात्रा करनी है। हम लोग सब मरने के लिए ही तो तैयार हैं, भोग रहे हैं जिंदगी। कोई अच्छे से जी रहा है, कोई बढ़िया नौकरी करके जी रहा है, कोई मजदूरी करके जी रहा है। क्यों जी रहे हैं? कि मरने का इंतजार कर रहे हैं कि कब मर जाए। सब लोग मरने की यात्रा पे हैं, क्योंकि यही ध्रुव सत्य है। तो जन्म रूपी तट से मृत्यु रूपी तट पे हमें जाना है। तो किसी ने कहा, बोले महाराज आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो, पर संसार में तो भगवान का बड़ा माया रूपी फंदा है और माया रूपी फंदा में सब फंसे हुए हैं। बोले सागर में भी कोई फंदा है? बोले हाँ, जब मछली को फंसाते हैं तो मछुआरे फंदा डालते हैं। मछुआरे फंदा डालते हैं मछली को फंसाने के लिए। इसी प्रकार मनुष्य को फंसने के लिए भगवान ने माया रूपी फंदा डाला है। इसलिए उस समुद्र सागर को पार करना है तो तुम्हें नाव में बैठना पड़ेगा। किस में बैठना पड़ेगा? नाव में। और इस भव सागर को पार करना है तो इस भव सागर को पार करना है तब भी नाव में बैठना पड़ेगा। वो समुद्र में पार करने के लिए जो नाव है वो लकड़ी की है, और संसार को पार करने के लिए, भव सागर के लिए पार करने के लिए नाव कौन सी है? रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं कि भव सागर जेहि पार जो पावा, भव सागर जेहि पार जो पावा, भव सागर जेहि पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा ता कह राम कथा के लिए लकड़ी की नाव में बैठना है। सागर को पार करने के लिए लकड़ी की नाव में बैठना है और भव सागर को पार करने के लिए राम कथा रूपी नाव में बैठना है। तो हम लोग सभी लोग राम कथा रूपी नाव में बैठे हैं और भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आए हम सभी लोग राम कथा रूपी नाव में बैठ करके राम कथा में को श्रवण करें और इस भव सागर को पार करने की हम सभी लोग तैयारी में लगे। आए अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं और कथा में कुछ हमसे गलत निकल गया हो, कुछ ऐसा निकल गया हो तो पूज्य महाराज श्री जी से क्षमा चाहेंगे और पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना की अब दिव्य राम कथा को हम सभी लोग श्रवण करें और अपने जीवन को आनंदित मनावें। बोलिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की जयकारा जोर से बोलो।
श्री हनुमान जी महाराज की